अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना की 5वीं लहर और अवाम की गैर संजीदगी दोनों उरूज पर। कराची में वबा का खौफनाक फैलाव। मुस्बत केसेस की शरह अब तक की रिकॉर्ड सतह 35% से भी ऊपर चली गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत टास्क फोर्स का तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों पर दबाव से मुताल्लिक सर्वे का फैसला। सूबे में स्कूल SOPs के तहत खुले रखने पर इत्तेफाक। अवामी मकामात और मार्केट्स में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मास्क न पहनने वाले सरकारी अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। मार्केटों में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने और शादी की तकरीब में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन का फैसला। NCOC ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर 17 जनवरी को सूबाई वज़ीर सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया। 17 जनवरी से अंदरून मुल्क परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आए। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर 25 रोज बाद दोबारा बहाल। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के बायस कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.16% तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 4,286 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 52,522 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आवाम से ज़्यादा वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद की अपील। पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के खिलाफ अपनी मार्च जो है कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर हालत में पहुंचेंगे। 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के लिए अवाम कमर कस लें। महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार सरकार के खिलाफ अब खुली मुजाहमत होगी। बिलावल भुट्टो की ललकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारान को अहम गाइडलाइंस दे दी। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आम आदमी की आवाज़ है। ऐसी हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आम आदमी के लिए है। बिलावल भुट्टो से नौशहरा से तहसील नाजिम के उम्मीदवार आहत खटक की भी मुलाकात। लॉन्ग मार्च से मुतालिक तैयारियों और आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। जिद है इमरान खान आपको गिरफ्तार करवाने के लिए। उसको लोग कहते हैं कि मैं रात को इमरान न्याज़ी को डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। लोग कहते हैं मैं रात को इमरान खान को डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का अपनी मुमकिन गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल पर दिलचस्प जवाब। बिलाल यासीन की अयादत के बाद कहा, इमरान खान ने मिनी बजट के जरिए अवाम पर जो जुल्म किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला मुशावरत से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम और चीनी के बाद खाद के गायब होने पर सवाल उठा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिकॉर्ड पैदावार के दावों के बावजूद खाद की बदतरीन किल्लत समझ से बालातर करार। कहा कि PTI हुकूमत में सिर्फ इमरान खान अमीर हुए, बाकी सारी कौम गरीब हो गई। वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान ने पहले साल 2 लाख टैक्स दिया, फिर दूसरे साल बढ़कर 1,98,00,000 हो गया। जो जमातें सूबा सिंध में अवाम की नाम लेकर लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। सिंध में बल्दियाती कानून पर अपोजिशन का वावेला हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। ये मिनी बजट महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, दवाओं की बढ़ती कीमतों और खाद के बहरान पर क्यों खामोश हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा PTI और MQM का सारा तमाशा
बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत आमेज शिकस्त के खौफ की वजह से है। MQM एक वजारत के चक्कर में अवाम के हुकूक का सौदा कर चुकी है। नालायकों के सरदार इमरान नियाजी की वजह से सिंध के अवाम गैस को तरस रहे हैं। सीएम साहब एक बहुत बड़ी माफिया, सियासी जमात नहीं, एक बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। आसिफ जरदारी माफिया का गॉडफादर है और मुराद अली शाह उनके फ्रंटमैन। पीपल्स पार्टी ने सिंध में बहुत बदमाशी कर ली, अब इनका वक्त खत्म हो चुका। अवाम हुकूक के लिए निकल पड़े हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ादी का बल्दियाती बिल के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज से खिताब। 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। पीपल्स पार्टी जमहूरियत से पहले इंसानियत सीख ले। 18वीं तरमीम के नाम पर हमें कानून का सबक सिखाया जाता है, लेकिन बल्दियाती कानून पर सिंध असम्बली में बहस तक नहीं कराई गई। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन का पावर शो। PTI, MQM और GDA का कराची में फवारा चौक पर एहतजाज के बाद अलामती धरना। रहनुमा MQM आमिर खान का कहना था कि अगले मरहले पर धरना बिलावल हाउस समेत सूबे की हर शाहराह पर होगा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि अवाम के इस एहतजाज से जरदारी की टांगें कांप रही हैं। GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा बोले, आज एहतजाज के बाइस इक़्तिदार की दीवारें लरज़ रही हैं। परवेज खटक बड़े भाई हैं, उनसे कोई बहस नहीं हुई। गैस से मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए थे। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर की वजाहत, ये भी कहा कि PTI जमहूरी जमात है, सबको खुलकर बोलने का हक है। विरासती जमातों में तो एक बच्चे के सामने सबकी सांसें रुक जाती हैं। पीपल्स पार्टी गैस मामले पर सिंध कार्ड खेल रही है। यूरिया की कमी तलब बढ़ने से हुई है। स्टेट बैंक के सारे हुकूक वफाकी हुकूमत के पास रहेंगे, बंद कमरों में मुआहदे नहीं होंगे। परवेज खटक ने आवाज उठाई, लेकिन फोन आने पर बयान तब्दील कर दिया। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का दावा। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया। नए कानून के मुताबिक स्टेट बैंक खुफिया मालूमात बैन अल-अक़वामी इदारों से शेयर कर सकेगा। हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक को खुश करना चाहती है ताकि फॉरेन फंडिंग पर खुलकर खेले। हुकूमत की सरपरस्ती में यूरिया स्मगल करवाई गई। गंदुम का बहरान भी आने वाला है। नौजवान अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए कर्ज ले सकते हैं। कामयाब प्रोग्राम के तहत 40 अरब रुपए रखे गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब और वज़ीर आज़म के मुआविन बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 22,000 नए कारोबार शुरू हुए हैं। जिन नौजवानों के पास आइडियाज़ थे उनको कर्जे फराहम कर दिए गए हैं। होम डिपार्टमेंट के दबाव पर बासर कैदियों को जहलम और मियांवाली से अडियाला जेल मुंतकिल करने का इंकशाफ। जेल हुकाम ने तस्लीम किया, उन पर अशराफिया की जानिब से शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। DG इंसानी हकूक मोहम्मद अरशद की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। रिपोर्ट में कहा गया, आला हुकाम को जेल दौरों पर जो सब अच्छा दिखाया जाता है, हकीकत में वैसा नहीं। जेल में कैदियों के साथ जोर जबरदस्ती का सलूक करके हुकाम माली फवायद लेते हैं। जेल हुकाम सिरे से इंसानी हुकूक से वाकफियत ही नहीं रखते। सत्रह जनवरी तक मरीज सयाहों के लिए बंद रहेगा। उसके बाद रोजाना 8,000 गाड़ियों की इजाजत होगी। कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। सानहा मरीज से मुताल्लिक तहकीकात में मजीद हकायक सामने आ गए। इंतजामिया की एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर खुद को क्लियर करवाने की कोशिश। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के बारे में गलत इत्तलात इंक्वायरी कमेटी को दिए जाने का इंकशाफ। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मरीज की हलाकत। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट पर मुर्दा हालत में आया लिख दिया। CCTV फुटेज ने डॉक्टर्स के झूठ का भांडा फोड़ दिया। मौत के जिम्मे यंग डॉक्टर्स हैं। मरीज खुद चलकर आया मगर 1 घंटे बाद मुर्दा जाहिर किया गया।
एमएस अस्पताल का इंक्वायरी कमेटी को बयान, मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई, लवाहिकीन की दाद रसी न होने से हंगामा आराई हुई, जिम्मेदार एमएस है, यंग डॉक्टर्स का मौकिफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पेरिस में मुकीम गुजरात के रिहायशी खातून सोनिया बशीर की आवाज़ बन गए। सोनिया बशीर के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस, कातिलाना हमले के मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म, आरपीओ गुजरामाला से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जाए, खातून को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए।